हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य क्लासेस यूपीएससी पीसीएस में। यहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू जो प्रीलिम्स में आते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो पिछली दो वीडियो में पिछले दो पार्ट थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। उनके पिछले पार्ट में हम 40 तक पहुँच चुके थे। आज ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम 41 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फिर सीधे शुरू करते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है बोध गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो है राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति जहाँ आयोजित की गई थी उसका नाम है राजगीर। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। हालांकि ये चारों जो क्षेत्र हैं ये बिहार में पड़ते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका राजगीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक में हुआ, कालाशोक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ये वाला तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या दिया हुआ है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या था? जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ महाबोधि मंदिर बनवाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में, बैसाख पूर्णिमा के दिन। और वो नदी कौन सी थी जिसका तट पर प्राप्त हुआ था इनको? वो नदी थी निरंजना नदी के तट पर इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मतलब कि संयोग की बात है ये, या फिर शायद कुछ और रहा होगा कि उनकी मृत्यु भी जो थी वो बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। जन्म और जो महापरिनिर्वाण है गौतम बुद्ध का एक ही दिन हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जिसका सिंपल सा मतलब था गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपत्तन। तो इसका आंसर आप सबको पता है, अभी पीछे ही बताया कौन सा है, बोध गया। बोध गया ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। ऑप्शन दो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण, ये वाला रुक जाइए अभी, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है। और जो चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 वाला जो होगा, 1, 2 और 3, 45 का ऑप्शन ए सही है। 45 का ऑप्शन ए सही है। देखिए वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, मतलब शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा परिवर्तित होती रहती है।
निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है, निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी 80 फुट बड़ी? ऑप्शन है जापानियों द्वारा, ऑप्शन बी थाई लोगों द्वारा, ऑप्शन सी श्रीलंकाइयों द्वारा, ऑप्शन डी है भूटानियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी लोगों द्वारा। जापानी लोगों ने बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की है, मतलब स्थापित कराई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है हमको? स्तूप शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है जातक कथाओं में, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र वो वाली है चाणक्य वाली, ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी की पाणिनि की, पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो एक टीले के संदर्भ में किया गया है। एक टीले के संदर्भ में, ऐसा टीला जिसके नीचे किसी की अस्थियां दफन होती हैं, उसके ऊपर एक टीला जैसा बना दिया जाता है, उसी को स्तूप कहा गया। और बाद में यही स्तूप शब्द का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को दफनाकर उस पर जो निर्मित संरचना है उसके लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो यहीं से स्तूप शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब प्रयोग मिला है, यहाँ उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पता नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में ही जो बौद्ध धर्म था उसका जो विभाजन हुआ था, महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था। और जो महायान के लोग थे वो बुद्ध को पूजने लगे थे, मतलब बुद्ध को देवता मानने लगे थे और उनकी पूजा करने लगे थे। इसलिए गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ है कनिष्क के काल में, जब बौद्ध विभाजन हुआ था, एक हीनयान हुआ था, एक महायान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, जिस मानव प्रतिमाओं को प्रतिमा होगा यहाँ पे सॉरी जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी। ऑप्शन है ब्रह्मा की, ऑप्शन बी है विष्णु की, ऑप्शन सी है बुद्ध की, ऑप्शन डी है शिव की। तो आप सबको पता है आंसर, ये क्या आंसर होगा? बुद्ध की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, मतलब किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन बी है सैद्धांतिक, ऑप्शन बी वैभाषिक, ऑप्शन सी है माध्यमिक, ऑप्शन डी है योगाचार। तो पहले समझ लीजिए नागार्जुन थे कौन। नागार्जुन एक ही बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो दार्शनिक परंपरा के व्यक्ति थे। ये तार्किक बात करते थे और जो ये जो संबंधित थे जिस बौद्ध संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय मतलब बौद्ध धर्म में भी कई संप्रदाय हैं, जैसे सनातन धर्म में संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय हैं, शाक्ति संप्रदाय हैं, वैसे ही नागार्जुन जो थे बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन सा केंद्र? ऑप्शन है विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है गिरनार, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में, ऑप्शन डी है पाल काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। किसके द्वारा हुई थी? कुमार गुप्त सेकंड के द्वारा। कुमार गुप्त सेकंड ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता है कौन थे, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान के लिए। तो आप सबको पता है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है हिमसांग स्मारक, या ऑप्शन बी है महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन बी है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है संग्रहालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। पाली ये एक भाषा का नाम है। पाली प्राकृत ये भाषाएं हैं। ये अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर कई सारे देशों के, जैसे जापान है, चाइना है, कोरिया है, भूटान है, तिब्बत है, यहाँ के जो छात्र होते हैं वो अनुसंधान करने आते हैं। पाली भाषा सीखने आते हैं। पाली जो है ये भाषा, इसको सीखने आते हैं। और ये जो पाली अनुसंधान संस्थान है नव नालंदा महाविहार, ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो दक्षिणी भाग है, उसमें 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नालंदा महाविहार के दक्षिणी भाग में 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, जो आज तक चल रहा है और अच्छे खासे तरीके से चल रहा है। जहाँ जापान, चाइना, कोरिया, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पाली भाषा सीखने आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ध्यान दीजिए, बौद्ध व जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन बी अहिंसा, ये समान है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता। समान नहीं है आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें वेदों के प्रति उदासीनता समान नहीं है, बाकी सब चीज समान है। आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति, वेदों के प्रति उदासीनता, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के विषय में ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अस्वीकार नहीं किया, मतलब कि स्वीकार किया तो ये गलत हो जाएगा। तो उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये तो सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। कुछ एक शिल्प जैसे कि जो चर्मकार होते हैं, मतलब कि जो कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो हिंसा से संबंधित ही होती हैं, तो कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है बौद्ध धर्म ने, बाकी सबको बराबर माना है। तो इसमें 2 और 3 जिसमें होगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये क्या देखिए, ये वाला आंसर कन्फ्यूजन है थोड़ा। वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया,
अस्वीकार नहीं किया मतलब कि स्वीकार किया। स्वीकार किसने किया? बौद्ध धर्म ने। जब बौद्ध धर्म ने जाति को स्वीकार ही कर लिया तो बौद्ध बचा ही नहीं। तो ये कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 और 3 ही सही है सिर्फ। तो 2 और 3 ही सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल है। ऑप्शन सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी, विशेष विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। चैत्य आप समझ लीजिए, अगर स्तूप को बनाएंगे हम खुली मतलब संरचना, स्तूप को अगर एक हम खुले मैदान में बनाएंगे ये संरचना तो वो स्तूप कहलाएगी। अगर उसी को पहाड़ काट कर बनाएंगे तो वो चैत्य कहलाएगा। पूजा स्थल दोनों ही होते हैं, दोनों के ही जो गर्भगृह होता है उसमें भिक्षुओं की अस्थियां दबी होती हैं, मतलब दफनाई जाती हैं। और जबकि विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है, यहाँ भिक्षु लोग रहते हैं। ये भी हालांकि उसको काट कर बनाया जाता है, गुफा को काट कर बनाया जाता है, विहार और चैत्य दोनों ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है कौन है संस्थापक, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? सॉरी, कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? ऑप्शन है चंद्र प्रभु, ऑप्शन बी है नाथ मुनि, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन डी है संभवनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। नाथ मुनि एक जैन तीर्थंकर नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु जैन तीर्थंकर है, नेमिनाथ जैन तीर्थंकर है, संभवनाथ जैन तीर्थंकर है। संभवनाथ तीसरे क्रम के जैन तीर्थंकर है और नेमिनाथ जो हैं वो 22वें क्रम के तीर्थंकर हैं। और चंद्र प्रभु जो हैं, चंद्र प्रभु जो हैं वो 8वें नंबर के हैं जैन तीर्थंकर। तो नाथ मुनि जो हैं वो तीर्थंकर नहीं है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और जो लेटेस्ट तीर्थंकर हैं उनका नाम है, जो पहले थे ये और जो लेटेस्ट हैं 24वें, उनका नाम है महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्रम, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। सम्यक धारण, सम्यक चरित्रम, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा, त्रिरत्न सिद्धांत कहते हैं इसको, त्रिरत्न सिद्धांत। इसी पर पूरा जैन धर्म आधारित है, इसी सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्यादवाद सिद्धांत है किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है लोकायत निकाय का, ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन डी है जैन धर्म का, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। किसका है ये? जैन धर्म का, जैन धर्म का है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी ए भद्रबाहु, ऑप्शन सी ए कालकाचार्य, ऑप्शन डी देवर्षि क्षमाश्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे जबकि दिगंबर के थे भद्रबाहु, दिगंबर के थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन है जमाली, ऑप्शन बी है योशुद्ध, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है प्रभास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमाली, जो कि इनके दामाद थे महावीर स्वामी के, यही इनके प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम मतलब जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनको एकत्रित किया गया, जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन किया गया, जिस सभा में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी सभा हुई थी जिसमें जैन धर्म के ग्रंथों का अंतिम बार संकलन किया गया था? उसके बाद में उसका संकलन हुआ ही नहीं। ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है वल्लभी में, ऑप्शन सी है पावापुरी में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अंतिम बार श्वेतांबर आगम हुआ था, जिसका अर्थ है जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था, जो कि वर्तमान रूप पाटलिपुत्र का है, पटना में। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे, आपका लाइक, आपका एक शेयर मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मैं प्रेरित होता हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ऐसे ही दिखाते रहेंगे, अपना साथ देते रहेंगे, प्रोत्साहन देते रहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव बैच भी बहुत ही जल्द आएगा। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, सबका डिस्क्रिप्टिव बैच आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप सबको समझाएंगे, जिससे आप कोई ना कोई क्या हर एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।